हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बारे में। तो पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको छोटे रूप में एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं लाइक फ्रैक्शंस के। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 3/7। जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ यानी ऊपर वाला जो नंबर है वह होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो नंबर है वह होगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो भी हमने एग्जांपल लिए हैं फ्रैक्शंस के, वे सब इनमें आप देखें तो यहाँ है 3/7, 4/7, 9/7 एंड 11/7। इनमें एक चीज जो अगर हम पूछें कि कौन सी सेम है, न्यूमरेटर सबके सेम है या डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि हाँ, यहाँ पर इन सभी के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो बच्चों, इस तरह के फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स कैसे हो, सेम हो, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती हैं ये सब क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट हम देखें अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया 1/2, नेक्स्ट है 1/3, 2/5 एंड 7/9। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वे सब क्या हैं, क्या वे सब सेम हैं? वे सब सेम नहीं है, तो वे क्या है, डिफरेंट हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस की विशेष बात यह होती है कि इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वे डिफरेंट होते हैं। तो अब आज हमें इस वीडियो में क्या जानना है, हमें यह जानना है कि इस तरह की फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, यानी हमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस दी गई हों और जिनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट हैं, तो उनके अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो किस प्रोसेस की हेल्प से हम उनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास सिंपल सी 2 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन हमें दिए गए हों, वेदर वो 2 फ्रैक्शन हो या 3 हो या 2 से ज़्यादा कितनी भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप हमारी ये होगी, टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, यानी जो भी फ्रैक्शंस हमें दी गई हों इनके डिनोमिनेटर्स का यानी नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो पहला काम तो हमें ये करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ईच वन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग अ डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। माने पहले तो हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में सारी जो फ्रैक्शंस हैं, अगर हमें 2 फ्रैक्शन दी गई हों, 2 से ज़्यादा दी गई हों, उन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह के इक्विवेलेंट में, हमने जो अब तक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बारे में सीखा, तो हमने ये सीखा, सपोज हमें यह दिया गया है 2/3, इसका हमें कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता था तो हम सिंपल इसमें क्या कर देते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वेदर 2 से 3 से यानी सेम नंबर से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे हमने यहाँ किया 2/3 को, सपोज हम 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करें बोथ साइड यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या हो जाता था, 4/6। तो 2/3 और 4/6 एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में जाना था, लेकिन यहाँ पर हमको इसमें एक चीज़ को फॉलो करना होगा कि यहाँ पर हम 2/3 यानी इस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या विशेष बात होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है तो वो इक्वल होना चाहिए टू द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। यानी पहले यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एलसीएम ले लिया इन सबका, और एलसीएम लेने के बाद में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर्स का, तो इस 2/3 के 3 को हमें उस एलसीएम के इक्वल बनाना होगा। यानी हम इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे वह किस के बेस पर बनाएंगे कि जो हम इसका एलसीएम लेंगे, हमें जो सेकंड हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका एलसीएम यानी उसका जो डिनोमिनेटर है उतना ही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं और इन फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप हम फॉलो करते हैं कि यहाँ पर हमें लेना है मतलब हमें यहाँ कन्वर्ट करनी है अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी जितनी भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है ये दी गई और इनको हमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। तो हम किस तरह करें, यहाँ पर हमने लिए हुए हैं डिनोमिनेटर्स इन फ्रैक्शंस के और इनका हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, यानी हमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करनी है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे
एलसीएम लेने की जो प्रोसेस है उसको हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं और यहाँ पर हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है, यानी छोटे से छोटा प्राइम नंबर जिनसे हम इन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकें। तो हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो 2 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितने नंबर्स हमारे ऐसे हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ हम देखें 2 से अगर हम 3 को करके देखें तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, एज सच इसको यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी हम अगर 2 से 6 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो गया 3 टाइम्स, और 9 क्योंकि नहीं पॉसिबल है तो उसको भी हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 को आप देखेंगे तो 6 टाइम्स और ये हुआ आपका 9 टाइम्स। अब यहाँ देखें कि आप अगर 2 से इसको डिवाइड करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारा 3 है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 से 3 जो हुआ वो हुआ आपका 1 टाइम्स, 3, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। अब यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट अगर हम इसको करें तो ये हुआ आपका 3 से 1 को आपने कैरी फॉरवर्ड किया। इसी तरह आप लिख लेंगे इसको 1 टाइम्स, और 2 क्योंकि नहीं हो पाएगा तो ये आपने इसको नीचे यहाँ लिख लिया, और ये है आपका 1 टाइम्स। आप चाहें तो इसको फिर से 2 से भी कर भी सकते हैं, और यहाँ ये हुआ आपका 1 1 1 1 एंड 1। तो यहाँ पर आपकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो प्रोसेस है एलसीएम के लिए वो हो गई। अब यहाँ अगर आप एलसीएम देखना चाहें तो वो क्या होगा? 2 × 3 × 3 × 2। अब आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये 2 3 6 × 3 हुआ आपका 18 और ये हुआ आपका 36। इस तरह जो एलसीएम मिला हमें इन फिगर्स का, इन डिनोमिनेटर्स का, वह मिला है 36। अब हमको क्या करना है? जो भी हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, यानी अब हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। हमने एलसीएम तो ले लिया, अब जो हमारी सेकंड स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारे फ्रैक्शंस हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जिनका डिनोमिनेटर कितना हो? 36। क्योंकि जो एलसीएम लिया है हमने सारे डिनोमिनेटर्स का, वो क्या है? 36। तो हम 1 बाय 1 हर फ्रैक्शन को लेंगे और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिनका डिनोमिनेटर 36 हो। तो फर्स्ट हम लेते हैं 2/3 को। तो यहाँ पर हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 36 हो। यहाँ पर हमें नहीं पता कि क्या आना चाहिए, हमें इनके डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको 36 मिल जाए? तो हम देखेंगे कि अगर हम इंटू 12 करें तो हमें 36 मिल जाएगा। तो अब क्योंकि हमने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने की जो प्रोसेस है उसमें जाना था कि यदि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो क्योंकि हम यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 12 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरह से हमें जो फ्रैक्शन मिलेगी वो मिलेगी 24/36। ये तो हुई हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारी फ्रैक्शन है इसको हम ले लेते हैं 5/6। इसमें भी हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिसका कि डिनोमिनेटर 36 हो। इसमें भी हम देखेंगे सिंपल कि 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 मिलेगा। तो 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मिल गया हमको 30। नेक्स्ट जो हमारी फ्रैक्शन है वो है 8/9। 8/9। इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पर भी हमने 9 को बनाना है 36 और यहाँ पर भी हम उसी नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हुआ आपका 9 को आपने किया इंटू 4, तो यहाँ पर भी आप करेंगे इंटू 4, तो ये हुआ आपका 36 और ये हुआ आपका 32। ये भी आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है आपके पास 11/12। 11/12 इसमें भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, तो जहां पर कि आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए 36। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि आप 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और ये हुआ आपका 33। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। नेक्स्ट है 17/18, यानी 17/18। इसमें भी आप देखें इसके भी डिनोमिनेटर को आपको बनाना है 36। तो यहाँ पर भी आपने इसको 36 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया 2 से।
तो 17 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन गया आपका 30। वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में हमने सारी फ्रैक्शंस को क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो जितनी भी हमारे पास फ्रैक्शंस आई वे सब क्या हैं, इनके डिनोमिनेटर 36 हैं। यानी अब जो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आई हैं ये सब क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ हम अगर करना चाहें 2/3 और 5/6 और 8/9 एंड 11/12 एंड 17/18 के लिए यदि हम देखना चाहें तो 2/3 से हमें क्या मिला है, 24/36। इसके बाद 5/6 से मिला है हमें 30/36, 30/36। नेक्स्ट देखें 8/9 से मिला है 32/36, 32/36 और 11/12 से हमें मिला है 33/36 और नेक्स्ट है 17/18 से हमें मिला है 34/36। इस तरह अब जो हमें फ्रैक्शंस मिली हैं वे सब क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों है, क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है। अब तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि कितनी आसानी से हमारे पास इस तरह के अगर फ्रैक्शन हो, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं और जिनके की डिनोमिनेटर डिफरेंट है यानी अनलाइक फ्रैक्शन है और इन्हें हमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यानी केवल 2 स्टेप्स में हम एक बार पहले हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम ले लें और सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम है उसके इक्वल कर देंगे सारे जो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर को, उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देंगे और इस तरह से जो हमें फ्रैक्शंस मिलेंगी वे सब क्या होंगी, लाइक फ्रैक्शंस।